चलो बेटा, फिर वही क्वेश्चन की में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आपको अलग अलग क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, अपन स्पीड पकड़ते रहेंगे, ठीक है ना। चलो ध्यान से। म्यू दिया है 0.8 और 10 kg 37 डिग्री। देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, ध्यान दो बेटा। यहाँ पर उन्होंने दिया 37 डिग्री, एक मास है, ध्यान दें 10 kg का एक मास है, यहाँ फ्रिक्शन है, म्यू इक्वल टू 0.8, कुछ लिखा नहीं है, समझ लीजिए कि म्यू के और म्यू एस क्या है, सेम है। ओके, क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं उसमें एक ऐड कर देता हूँ, लिखेगा ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। डायग्राम बनाइएगा, अपन सोचते हैं क्या करना चाहिए अपने क्वेश्चन में। प्लीज़ डायग्राम बनाए बेटा, डायग्राम बनाए। ठीक है, स्टेप वन हो गया। लिखो प्लीज़ लिखो सब। फर्स्ट वी थिंक अबाउट एंगल ऑफ रिपोज, फर्स्ट वी थिंक अबाउट एंगल ऑफ रिपोज, फर्स्ट वी थिंक अबाउट एंगल ऑफ रिपोज। हो गया। अब थोड़ा बोर्ड पे आइए, पुरानी कुछ बातें याद करते हैं। अगर आपको मेरी बात याद हो प्लीज़ बेटा, तो मैंने कहा था कि एंगल ऑफ रिपोज को हम लोग फाई से डिनोट करेंगे। अगर कोई ब्लॉक ऐसे रखा होता है, बोलो है ना, मास m है, और यहाँ अगर आपको मेरी बात याद हो, यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसमें फिलहाल क्वेश्चन में सेम दिया हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो tan फाई होता है वो म्यू एस के बराबर आया था। और फाई क्या है, यहाँ जो फाई है वो आपका क्या था, एंगल ऑफ रिपोज। आई थिंक ये फर्स्ट वीडियो में ही मिल जाएगा आपको, है ना, अपने फर्स्ट लेक्चर में अपन ही बात किए थे। क्लियर है क्या, फर्स्ट के एंडिंग में, बोलो है ना। अब देखो, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर tan फाई क्या होगा, म्यू एस क्या दिया है, एक प्रकार का 0.8 टाइप का दिया है, ये हो गया। क्लियर है क्या यहाँ पर। अब देखो, इसको अपन ने मान लिया थीटा, एंड थीटा इज योर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो अगर ध्यान से देखें तो tan थीटा, बोलो है ना, तो ये क्या आएगा, एक प्रकार से tan 37 डिग्री। बोलो tan 37 की वैल्यू होती है 3/4, बोलो है ना। अगर यहाँ पर देखें तो tan थीटा, ये काट दीजिए, 0.7 आएगा ना, बाई 4 7 28, 2 बचेगा, 5 हो जाएगा। ये बोलो है ना बेटा, बोर्ड पर समझो बात को। ये देखो कंडीशन ये बन गई। क्लियर है। अब नोटिस करने वाली बात है कि जो ये वैल्यू है, इससे क्या है बताओ, ये जो वैल्यू, यस, यानी tan थीटा इज लेस देन tan फाई। बोलो है ना, 100% श्योर है कि थीटा लेस देन क्या आएगा, फाई। बोलो है ना, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, एंगल ऑफ रिपोज से कम है। बोलो याद आया कि नहीं आया, नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ, अभी स्लाइड नहीं करेगा, मतलब ये एंगल आ चुका है, बोलो है ना, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है और एंगल ऑफ रिपोज यहाँ आ रहा है। याद आया, याद आया। ये एंगल ऑफ क्या है, इंक्लिनेशन थीटा दिखा रहा है, थीटा एंगल ऑफ रिपोज से क्या है, कम है, मतलब, और यहाँ पर आएगा एंगल ऑफ रिपोज आएगा। बोलो है ना, मतलब अभी तो एफ मैक्स तक पहुँचा ही नहीं है वो। एफ मैक्स कब पहुँचेगा, जब वो कहाँ पहुँच जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज तक पहुँच जाएगा। याद है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तक भी पहुँचा ही नहीं, उससे कम ही है यह। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दो बेटा, इसका मतलब देखो ध्यान से, ये हो गया। हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें लिख लेना चाहिए, देखो ब्लॉक डज नॉट, बोलो बेटा, स्लाइड, बोलो है ना। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये कौन सा फ्रिक्शन है, हाँ, ये जो एंगल ऑफ जो फ्रिक्शन आएगा वो, ये कौन सा फ्रिक्शन लिख रहा हो भाई, हाँ, ये क्या आएगा, F, और F जो आएगा वो लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, F मैक्स आएगा। बोलो हाँ है ना, यस या नो। और इस समय ये F जो है कुछ और नहीं है,
वो ड्राइविंग फोर्स के बराबर है। याद आया? अब देखिए यहाँ पर जब ब्लॉक रखा हुआ है, ये कितने केजी का ब्लॉक है बेटा? 10 केजी का। यहाँ पर आएगा तो ये कितना आएगा बेटा? 10 जी। थीटा, थीटा मतलब कितना? 37 डिग्री है ना। थीटा कितना है? 37 डिग्री। इसको रिजॉल्व करेंगे बेटा तो एम जी कॉस थीटा और ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा। पीछे कौन काम कर रहा है? एफ। ये एफ मैक्स नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एन है तो एन का कोई मतलब ही नहीं इस समय। एम जी कॉस थीटा मतलब 10 इंटू 10, एम का 10, इसका 10 और इसका कॉस क्या हो जाएगा? कॉस 37, थीटा 37 है ना। तो नॉर्मल फोर्स मान लो अगर पूछता ही, अगर पूछते क्या करते अपन, ये हो गया 100 और ये हो गया अपना 4/5, ये हो गया 20 यानी 80 आ जाएगा। तो यानी एक प्रकार से देखा जाए तो 80 क्या आ जाएगा? न्यूटन आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? ठीक है। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो F, वो किसके बराबर आ जाएगा? FD के बराबर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ क्या है इस समय जो FD है वो कुछ और नहीं है, वो आपका mg साइन थीटा ही है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? देखो तो ये F जो है ये आ गया 10 को मास दिया है, ये 10 और ये साइन 37। ये बताइए ये हो गया 100 और ये हो गया 3/5। अगर देखा जाए 20/60 मतलब इस समय जो फ्रिक्शन फोर्स है वो, और जो ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है इसलिए एक्सलेशन क्या हो जाएगा? 0। नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे बोलो क्लियर है? अच्छा तो सोचो, अच्छा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। इसका ऑप्शन में और क्या पढ़ा रहता? यस बिल्कुल 100% ऑप्शन में पढ़ा रहता कि एफ मैक्स इक्वल टू क्या होता है? म्यू एस इंटू एन होता कि, और ऑप्शन में क्या है? ये कितना है? 0.8 और एन कितना है? 80। बोलो हाँ है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 64 से, हाँ 64। मतलब सोचिए कि ऑप्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स को जो पूछ रहा है वो 64 भी होता, क्योंकि हम ये सोच ही नहीं पाते कि वो मैक्स तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। हम लोग डायरेक्ट सोचते हैं कि हाँ पहुंच ही गया है। लेकिन सबसे पहले आप क्या करिए? एंगल ऑफ रिपोज से कंपेयर करिए कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो ऑप्शन में ये भी होता और ये भी होता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस क्लियर है? क्लियर है? तो ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा है? ये वाला। गलती से वो मत लगा दीजिएगा, एफ मैक्स मत लगा दीजिएगा, इसको मत लगा दीजिएगा। कॉपी करिए फटाक से, स्पीड से बेटा, लिखने वाला काम बहुत स्पीड से। ये पानी का बोतल दिया था मैंने यार, कहाँ रखा है? अच्छा बेटा आप इधर करो। चलिए करिए। झगड़ा हो गया? अच्छा कैमरे झगड़ा हो गया। आप लोग समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, जैसे बीच में कुछ लैंग्वेज मैं बोलता रहता उसको कॉपी में लिखा करिए थोड़ी थोड़ी, कि मतलब लगता है कि आपको भूल भाल जाएंगे तो लिख लिया कर रफी ऐसे, ठीक है ना। हाँ, उससे क्या कॉपी पलटते हैं तो क्या होता है? याद आ जाता है कि अच्छा ऐसा कुछ बोला था यहाँ पर। तपाश करते रहिएगा। इसके बाद हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद, फिर सर्कुलर मोशन के अंदर फ्रिक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये फिर सर्कुलर मोशन, इसका सर्कुलर मोशन में फ्रिक्शन आएगा, आरी बात। फिर उसके बाद जब वर्क एनर्जी स्टार्ट करेंगे तो उसमें फिर सर्कुलर आएगा, मतलब उसमें सब आ जाएंगे, 1D 2D सब आएंगे उसके अंदर, तो सब A to Z आ जाएंगे। लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क में सब आ जाएंगे। इसलिए बार जो आपको पोर्शन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है इस तरफ, इसलिए करवाई जा रही है ताकि वहाँ परेशान ना करो।
हो गया बेटा? ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि जब ऐसे क्वेश्चन आया करें तो एक बार आपका ध्यान इस चीज़ पर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिएगा, शांतिपूर्वक रहे बेटा, शांत बिल्कुल। देखिए अब क्वेश्चन देखते जाइएगा। क्वेश्चन मिक्स टाइप के रहेंगे, बस आपको दिमाग लगाते आना। इन्होंने कहा कि ये एक वॉल है, वर्टिकल वॉल, ठीक है, इस पर एक इस प्रकार से ऐसे करके एक मास लगा हुआ है, ये ठीक बेटा। मास जो है कितना लिखा है? अच्छा, दो क्वेश्चन है इसके अंदर, है ना, दो क्वेश्चन, दो पार्ट है क्वेश्चन। एक पार्ट में उन्होंने बोला है कि मास को आप 0.1 kg लेना, और सेकंड पार्ट में बोला है कि आप जो मास m है, मैं इसको m लिख देता हूँ। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा कि मास को आप 1 kg ले लेना, ठीक है। तब होने का दो क्वेश्चन, ये दो पार्ट में क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसने कहा कि यहाँ पर एक फोर्स लगाया जा रहा है ऐसे करके, तो F = 5 न्यूटन, N फॉर न्यूटन है ना, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। ओके, ये कहाँ से आ गया? 37 डिग्री कहाँ से आ गया? म्यू दिया है 1/2, देखो यहाँ से, यहाँ का म्यू दिया है 1/2, मतलब ये प्रकार से 0.5 दिया है, ठीक है। अभी भी वही क्वेश्चन है कि फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स। अब पहले रुकिएगा, प्लीज़ रुकिएगा, आराम से, अपन सब्र करते हैं। पहले देखा जाए, अगर मैं इस दीवार को देखूं और ऐसे देखूं, ये मास m, हम पहले सोचना सीख रहे हैं बार बार, हमें आता तो है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मास क्या है, सॉरी फोर्स क्या है, F है, आपको मालूम है, इसको दबा रहा होगा, तो यहाँ पर ऐसे और ऐसे में आप सब जानते हो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। बीच से मैं हटा देता हूँ समझाने के हिसाब से, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, तो ये क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। यह एक प्रकार का क्या है? ड्राइविंग फोर्स। याद आ रहा है मेरी बातें सब? यहाँ पर अगर देखें तो ये इसको नीचे ला रहा होगा, तो ये इसके ऊपर फ्रिक्शन लगा रहा होगा नीचे की ओर, बोलो है ना। इस फ्रिक्शन का नेचर फिलहाल अभी तो हमको नहीं मालूम है, बात कर रहे हैं, बोलो क्लियर है क्या? और ये जो है इस पे ऐसे लग रहा होगा। अभी कहानी इतनी ही है, अब कहानी स्टार्ट करते हैं, सुनो ध्यान से। अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर ब्लॉक में F = N, क्योंकि ये ब्लॉक ऐसे में कहीं नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है ऐसे में कहीं, तो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, यानी F क्या होगा? N के बराबर होगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर एक तो हो गया, क्लियर है ना। दूसरी बात ये है कि अगर हम यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स के बारे में थोड़ा सा विचार करें, तो ड्राइविंग फोर्स हमारा इस समय फ़िलहाल कुछ और नहीं है, mg है। अब पहले पार्ट में अगर देखा जाए तो उसने जब m कहा कि 0.1 kg आप ले लो, तो उस केस में यदि मैं ड्राइविंग निकालता हूँ तो 0.1 या m की वैल्यू, और ये हो गया 10, यानी एक प्रकार से ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो ये जो है 1 न्यूटन का आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। ये F दिया है क्या इसमें? हाँ 5 न्यूटन, हाँ सॉरी मैं दिख नहीं रहा था वाला, बोलो क्लियर है क्या? रुको पहले, रुको एक मिनट। उसके बाद अगर मैं इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे स्टार्ट कर, तो सॉरी यही वाला F max निकालूँ, तो F max का तो एक ही फॉर्म म्यू एस एन होगा। तो यहाँ पर अगर देखते तो F max म्यू एस के नाम पर आ रहा है 0.5 और ये आ रहा है 5, यानी F max जो है 2.5 न्यूटन। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि ड्राइविंग फोर्स F max से कम है, ये 1 है और 2.5 है। इसका देखो बात समझ में आ गई क्या? बिकॉज ध्यान दो, FD इज लेस देन, बोलो क्या बेटा? F max, देयरफॉर ब्लॉक, बोलो डज नॉट स्लाइड। और स्लाइड नहीं होना तो जो F होगा वो कौन सा वाला होगा? स्टैटिक। F जो है क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, बोलो हाँ है ना। और इस समय जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वो सिंपल FD के बराबर होगा। यस, इस समय जो FD है वो कितना है? 1 न्यूटन, यानी इस समय जो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा
बोलो 1 न्यूटन। चूँकि ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तो अगर ये पूछ लेते तो हम बोल देते 0। क्या पहली बात समझ में आई? यस। अब देखिए इसीलिए देखिए स्टार्टिंग के वीडियो मैंने क्या किए थे, आपको वैल्यूज नहीं लिए थे, कंसेप्ट सिखाए थे। अब क्या कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं। अपने को सोचना आ रहा है कि आपने कैसे कैसे क्या करना है। इधर आइएगा। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या था, सेकंड पार्ट बोलो, जो m लेना था वो कितना लेना था अपने को, 1 kg, सॉरी। तो ये कितना लेना था अपने को, 1 kg लेना था। इस केस में यदि अगर हम देखें तो आप क्या करेंगे बताइए, बोलो FD निकालें पहले। तो FD क्या है, वो तो mg ही है। तो FD जो है ये हो गया 1 × 10, यानी जो FD है वह एक प्रकार का क्या हो गया, 10 न्यूटन। FD क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन। फिर अब कंपेयर करें किससे, Fmax से, Fmax से। अरे बोलो भाई, देख रहा हूँ। हाँ अब बताओ Fmax कितना है, वो तो एक ही फॉर्मूला होता है μSn। अभी आपने निकाला था, कितना आया था, ये कितना था 5 था, और n कितना था 5, तो ये कितना आया 2.5। तो अभी आप देख रहे हैं कि ड्राइविंग ज़्यादा हो गई, यानी देखा जाए तो FD इज़ ग्रेटर देन Fmax। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ब्लॉक स्लाइड्स। बोलो हाँ है ना, जो ब्लॉक है वो क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। यानी अभी इसमें काम करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। फिलहाल उसने ऐसे दिया है, मतलब म्यू के और म्यूएस क्या दिया है, सेम फिलहाल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर अपन ध्यान से देखें ऐसे करके, इस ब्लॉक को देखें कितना किलो का है, 1 kg का है ना। इस वाले सेकंड पार्ट सॉल्व हो रहा है, सेकंड पार्ट सॉल्व हो रहा है ना बेटा। तो ये 1 kg का है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हो कितने का, 5 न्यूटन। देखो, और ये इस पे फ्रिक्शन लगा रहा होगा नीचे की ओर, मगर अब फ्रिक्शन का नेचर हो गया होगा काइनेटिक, क्योंकि स्लाइड हो रहा है। अब ऊपर क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक, और नीचे जो है आपका FD जो कि mg के बराबर होगा, जो कि 1 × क्या हो जाएगा g, वो हो जाएगा 10 न्यूटन। नहीं यार बच्चों को, तो ये जो है 10 न्यूटन। और काइनेटिक की बात करेंगे तो म्यू के इंटू एन, फिलहाल म्यू के इसमें क्या है 0.5 ही है, सही है ना। और एन कितना है, एन मतलब ये पूरा टोटल मिलाकर हो गया 2.5। अभी नहीं आ रहा होगा आगे न्यूटन, बोलो क्लियर है क्या। अब न्यूटन यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, मैं एन लिख देता हूँ इसको, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब बताओ ये ब्लॉक कहाँ आ रहा है, नीचे क्या आ रहा होगा, नीचे। कितने से मान लेते हैं, ए से नीचे आ रहा है सपोज करते हैं। अगर यह ए से नीचे आ रहा है, बोलो क्लियर है क्या। तो यहाँ पर 10, बोलो क्या बेटा क्लियर है क्या, 10 - 2.5 = ma, 1 × a। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस। यहाँ पर देखा जाए तो ये आ गया 7.5 = a, मतलब इनडायरेक्टली ये जो है 7.5 मीटर/सेकेंड²। हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं, नहीं समझ में आया। अच्छा क्वेश्चंस, चालू हो जाओ। और इससे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट में फ्रिक्शन कितना होगा, Fk के बराबर, यानी 2.5। सेकेंड पार्ट में मेन तो क्वेश्चन हमारा फ्रिक्शन ही था, फ्रिक्शन ही पूछ रहा था। जल्दी करिए, जल्दी करें प्लीज़। हाँ हाँ हाँ, तो रुका तो है। कौन Fmax ज़्यादा है बताइए, ड्राइविंग फोर्स की बात हो रही है। खींचने वाला काम कौन करता है, ये जो आप लगाते हैं वो तो सिर्फ नॉर्मल पार्टिसिपेट कर रहा है। जो आप फोर्स लगा रहे हो सिर्फ नॉर्मल को बढ़ा रहा है, और नॉर्मल बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है, Fmax बढ़ रहा है। मगर mg तो अभी क्या है, फिक्स है ना, वो तो ड्राइविंग फोर्स तो mg फिक्स है। आप फोर्स यहाँ से बढ़ा रहे हो, यहाँ से नॉर्मल बढ़ रहा है, नॉर्मल बढ़ रहा है तो Fmax बढ़ रहा है, क्योंकि Fmax में होता ही क्या है, μs × n होता है ना। चलिए
अब देखिए क्वेश्चन देखने में छोटा सा क्वेश्चन है मगर लॉजिक आता जा रहा है, उसे क्लियरिटी करते धीरे धीरे क्लियर रहिए और थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा नहीं देखिए जैसे जब क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे ना, आप अलग अलग जगहों से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जैसे, तो आपको एक अच्छे से क्वेश्चन मिल रहे होंगे। जैसे अभी जो PDF भेजा गया है ना, उसमें क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला मैंने आपको हिंट किया, याद है मंकी वाला 1 2 3 है, उसमें एक ऊपर एक नीचे से दिया हुआ है, एक में वेलोसिटी एक में ऐसे दिया हुआ है, देखिएगा। तो आपको अब देखिए अब क्या हुआ, मैंने कंसेप्ट सिखा दिया था वहाँ पर, अब कहीं PDF में दिक्कत ना हो। और जो PDF फॉर्म में आ रहे हैं वो सब नीट लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं, सब नीट के। बेटा देखो बेटा बात नहीं है, बेटा बात नहीं, बात मत करिए। हो गया, नेक्स्ट बात करें। तीन क्वेश्चंस हैं इजी वाले। अब आप सभी लोग फेयर करते हो ना, ऐसा कोई नहीं जो रफ में लिखता रहता है बस, घर पे कुछ करता ही नहीं है, पक्का ना? नहीं, कोई महान इंसान हो सकता है बेटा जिसका एक ही कॉपी बना हो, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी। नहीं बिल्कुल, अरे हर होते हैं भाई, होते हैं, बट डाउट है, कोई तो कोई है चेक करने वाला हूँ, है कोई ना कोई होगा बेटा। इस दुनिया में हर प्रकार के प्राणी हैं, हर क्लास में एक नमूने होते हैं। मुझे जहाँ भी डाउट होगा मैं चेक करूँगा, कोई तो होगा बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो। आइए बेटा बात मत करिएगा, है ना। ये औरतों वाला काम नहीं रहता है, कहते तू बता तू देखा फालतू, ये फालतू अपना डिपार्ट। हाँ लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का फर्क तो पड़ ही रहा है। नहीं ये तो यही होगा ना बेटा। बेटा बात क्यों कर रहा है? 2.5 न्यूटन आंसर हो गया। उसे पूछा है फ्रिक्शन के बारे में, क्योंकि स्लाइड कर चुका है तो फ्रिक्शन कितना होगा 2.5 काइनेटिक के बराबर ही होगा। देखो अब देखिए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाला, देखो यहां पर एक क्वेश्चन ऐसे है, ऐसे, ठीक है। इसका मास है 10 kg और 5037। देखिए प्लीज, ये है 10 kg, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और 37 डिग्री पे। म्यू दिया है 0.8। इस क्वेश्चन में यहाँ का जो फ्रिक्शन है, ध्यान दीजिएगा, म्यू जो दिया है बेटा 0.8 दिया है। ओके, अब कहानी पूछ रहा है वही फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। फिर मैंने कहा आंसर इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, इसमें ज़्यादा कंसेप्ट ज़्यादा चल रहा है। देखिए तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले से करेंगे रिजॉल्व। 50 cos 37 और ये आएगा 50 sin 37 आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर इस ब्लॉक को साइड में लाया जाए, मतलब इसका एफबीडी के बारे में बात करें, 10 kg ऊपर की ओर लग रहा है
50 साइन 37, यस इसको बोलेंगे 50 इंटू 3/5 और एक प्रकार से ये हो गया 30 न्यूटन। सही है क्या? इस प्रकार देखें बेटो, 50 cos 37, 50 इंटू 4/5 ये आ जाएगा 40 न्यूटन। नीचे की ओर देखा जाए mg काम करेगा, g मतलब हो गया 10, ये हो गया 100 न्यूटन, और ऊपर की ओर नॉर्मल काम कर रहा। अभी मैंने ड्राइविंग फोर्स को क्या बोलते हैं फ्रिक्शन को दिखाया ही नहीं अभी। मेरा क्वेश्चन ये यहाँ पर हमेशा सोचने का तरीका ये होगा कि मैं पहले n निकालूंगा, ऊपर दो लोग हैं, एक n लग रहा है और एक ये वाला, ये मतलब 30 लग रहा है। मतलब देखा जाए तो n + 30, नीचे लग रहा है 100 का, तो जो नॉर्मल फोर्स आ गया वो 70 न्यूटन का आ गया। बोलो हाँ है ना? नेक्स्ट हमारा है ध्यान किस पे, एफ मैक्स पे, जगह बचाना मुझे थोड़ा सा। तो एफ मैक्स अगर देखा जाए तो म्यू एस एन, म्यू एस 0.8 इंटू बेटा 0.8 इंटू 70, बोलो हाँ है ना? ये आएगा 56, तो ये 56 क्या आ गया न्यूटन। तीसरा ध्यान हमारा चलता है ड्राइविंग फोर्स, और मुझे लगता है यही है जो है, बोलो क्या है आपका ड्राइविंग फोर्स, और इसकी वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आ रही थी 40, यानी ड्राइविंग फोर्स एक प्रकार से 40 न्यूटन का है। बोलो हाँ है ना? हम कंपेयर करेंगे किसको, उसको एफ मैक्स से कंपेयर करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो जो लेस देन एफ मैक्स है, ड्राइविंग फोर्स लेस देन एफ मैक्स, 40 इज लेस देन 56। तो इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर ब्लॉक, बोलो क्या होगा, यस ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। बोलो हाँ है ना? और स्लाइड नहीं होगा तो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। यस तो यहाँ पर जो एफ है यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, एफ डी के बराबर ये हो गया। ओ बहन जी, हाँ होश में बिल्कुल, हाँ पंडित से बैठ जाओगे बस, हैं पता नहीं क्या बोलते रहोगे। हाँ बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब देखिए एक नहीं लिख लेते हैं पहले, नहीं रुको एक और करेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ताकि आपको सेम क्वेश्चन समझ में आ जाए। इन्होंने ऐसे बोला, देखो ये फोर्स लग रहा है, देखो एंगल दिया है 37 50, सब कुछ वही दिया है, बस वो बदल दिया फोर्स है ना, ऐसे कर दिया। देखो क्लियर है क्या? ऐसे तो ये जो है 37 डिग्री, ये अभी भी कितना है 50 का ही लग रहा है। क्लियर है क्या? 50 न्यूटन। मास अभी भी कितने का है 10 kg, और यहाँ का जो म्यू है वो 0.8 ही है। ठीक है, अब यहाँ पर तरीका तुम्हारा पुराना ही रहेगा, यहाँ ले आते हैं इसको। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें बेटा, यहाँ पर ये 10 kg, बोलो इसको रिज़ॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से इस फोर्स को जब रिज़ॉल्व करेंगे तो ये जो है आपका क्या है 37 डिग्री, ये जो है एफ कॉस 37, और ये आ जाएगा एफ साइन 37। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एफ अपने को दिया है 50, ये हो जाएगा 4/5, ये आ गया 40। इसको देखें तो ये आ गया 50, 3/5 और ये आ गया 30। बोलो क्लियर है क्या? mg के नाम पर नीचे काम करेगा 100 कर दिया, mg मतलब 10 × g कर दिया, और ऊपर नॉर्मल काम कर रहा है। बोलो हाँ है ना? इस समय अगर ध्यान से देखें तो ऊपर एक ही काम कर रहा है नॉर्मल, और नीचे दो लोग काम कर रहे हैं, एक ये यानी 30 और एक 100। यानी इस केस में जो नॉर्मल आ गया, नॉर्मल वो आ जाएगा 100 + 30, यानी नॉर्मल आ जाएगा एक प्रकार का 130 न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या? सेकेंड स्टेप हमारा हमेशा होता है क्या निकालना, एफ मैक्स निकालना, जो कि म्यू एस इंटू एन के बराबर होता है। तो ये एफ मैक्स, व्हाट इज म्यू एस, 0.8 दिया है क्वेश्चन में, 0.8 और ये 130। बोलो हाँ है ना? ये कितना आ गया बेटा? एफ मैक्स 8 24 4 है ना, 8 का 8 104। हाँ
10, ये क्या आ गया आपका 4 न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या? अब क्या करेंगे? अभी ड्राइविंग फोर्स के बारे में बात करेंगे, बोलो है ना। तो ड्राइविंग फोर्स यहाँ कुछ और नहीं है, यही जो है आपका ड्राइविंग फोर्स है। बोलो क्लियर है क्या? सही है? अब बताओ क्या हुआ। आप देख रहे हैं कि FD मात्र 40 है और लेस देन वो मैक्सिमम है। बोलो है ना। अगेन ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा तो जो F है वो FD के बराबर होगा, यानी FD कितना है 40, यानी यहाँ भी आंसर जो है FD कितना आया 40 न्यूटन ही आया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया क्या? यस, प्लीज कॉपी प्लीज। हो गया? अब मैं बिल्कुल ऐसा ही 3 क्वेश्चन और देता हूँ, बिल्कुल सेम, बस वैल्यू चेंज करूँगा, ठीक है, ताकि आप वहाँ पर समझ में आ जाए आपको। हो गया?
अब मैं बिल्कुल सेम टू सेम, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है। प्लीज क्वेश्चन को देखें, प्लीज बोर्ड पे आ जाए। देखो तीनों क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूं, है ना, तीनों क्वेश्चन 1 2 3 करके। यहां पर एक ब्लॉक है, अगेन ब्लॉक है, अगेन ब्लॉक है। फिर बेटा ध्यान दो बेसिक बेसिक क्वेश्चन पे। सभी में मास है 10 kg लेना है, 10 kg, 10 kg बेटा मास 10 kg लेना है। म्यू जो है 0.5 0.5 0.3 पहले वाले में और दूसरे वाले में। म्यू जो है 0.5 है, सेकेंड वाले में भी जो म्यू है वो 0.5 है, मगर तीसरे वाले में म्यू 0.3 है। ओके ठीक है। पहले और दूसरे में जो फोर्स लग रहा है 50 और 40 का लग रहा है। इस वाले में फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का। एन लिख दो न्यूटन के लिए। एंगल 37 डिग्री ही है, ठीक है। सेकेंड वाले में जो फोर्स है वो कितने का हो गया है, 40 न्यूटन का हो गया है। एंगल वो 37 डिग्री ही यूज़ कर रहा है बेटा। थर्ड वाले में है 50, एंगल 37 ही है, बट ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, वो है 50 और एंगल कितना 37। इसका क्वेश्चन जो लिख लीजिएगा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तीनों का एक ही चीज़ है। अच्छा आप बस दिमाग लगाओ दो बोर्ड पर। देखो आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड सोच लो क्या सोच रहे हो उसके बारे में। बस सोच लो क्या सो करोगे, करो मत, बस सोच लो तुम क्या करने की तैयारी कर रहे हो। सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ सोचना है। सोच लिया, ठीक। अब देखो मुझे ऐसा लगता है मैं फटाफट डायरेक्ट करूंगा, है ना। देखो ताकि आप समझ में आ जाए। देखिए ये है, इसको आप रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करेंगे, इस तरफ आ जाएगा 50 cos 37, 50 sin 37, ये होगा 4/5 यानी 40 आएगा ये, और ये 30 आएगा। बोलो हाँ है ना। नीचे की ओर mg के नाम पर लगेगा 100 और ऊपर नॉर्मल काम करेगा। ये मेरे हिसाब से एक प्रकार का ड्राइविंग फोर्स होगा। सवाल n का है। देखो n + 30 = 100, तो ये n आने वाला है 70। यस, और इसके बाद आप निकालो F max, फार्मूला μSn 70 × 0.5, ये 35 न्यूटन। इसको कंपेयर करेंगे FD से। आप देख रहे हैं कि जो FD है वो ग्रेटर देन F max है, मतलब ब्लॉक क्या कर जाएगा, स्लाइड्स कर जाएगा। ठीक है, तो ब्लॉक क्या कर गया, ब्लॉक जो है स्लाइड्स कर गया। बोलो हाँ है ना। ब्लॉक के स्लाइड करने का मतलब हुआ, देखो कि पीछे की ओर, अब बताओ क्या हो, काइनेटिक काम करेगा, बट उसने μs और μk सेम दिया हुआ है ना। तो इस वाले में जो Fk आएगा वो अगर देखा जाए, फिलहाल मैं बार बार इससे लिख देता हूँ ये, क्योंकि μk मान लो अगर कुछ किसी क्वेश्चन में दिया होगा तो मैं रखेंगे अभी आने टाइम में। तो μk भी हो 0.5 और n है, यानी ये 0.5 × n, यानी एक प्रकार से फिलहाल तो इस क्वेश्चन में 35 ही है। तो इस ब्लॉक पे अगर देखा जाए, इस ब्लॉक पे, इस वाले ब्लॉक पे इस तरफ FD लग रहा है कितने का, और पीछे की ओर जो है FK लग रहा है कितने का, 35 का। बोलो हाँ है ना।
100% ब्लॉक आगे जाएगा, 100% ब्लॉक आगे जाएगा। 40 माइनस 35 इक्वल टू 10 है, मास 10 दिया है, तो ए इक्वल यहाँ 5 बचेगा, 5/10 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ख़त्म। क्या आपके माइंड में आया था ये चीज़? वेरी गुड। अब सेम इधर आइए, आया था ना पक्का? देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए तो ये आएगा 40 cos 37 40 sin 37। बोलो हाँ है ना? यहाँ पर अगर देखें तो ये 40, बोलो बेटा 4/5 यानी यह एक प्रकार का 40 न्यूटन और ये आ जाएगा 30 न्यूटन। एग्री हैं क्या? बोर्ड पे बेटा यहाँ पर अगर देखें, बोर्ड पर आओ यार। सर वो 40 न्यूटन का फोर्स लगाया ना, तो हाँ तो लेट जाओगा ना। अच्छा भाई पीछे पड़ा बात मत करो यार, मैं भगा दूंगा। आप बात करते हो यार, दिमाग खराब हो जाता है इसमें। कितना बेटा? 32 और ये वाला 5 8 24। हाँ नहीं दिमाग ख़राब करते हैं बैठ के बस। अरे नहीं पढ़ना घर जाओ, बैक पैक करो यार भाई, जो पढ़े उनको पढ़ने दो। चलो हो गया मेरा। देखो ये जो है 32 का एफडी काम कर रहा है, ड्राइविंग न्यूटन लगा लेंगे यार, है ना। ये जो है 100 का काम कर रहा है एमजी के नाम पर, और ये है तुम्हारा नॉर्मल, और ये है कितने का? 24 का। मुझे लग रहा है n + 24 इक्वल टू 100, तो n इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस 24 और ये आ रहा है 76, तो ये 76 ये न्यूटन आ गया। बोलो यहाँ से अब हम निकालेंगे एफ मैक्स, तो एफ मैक्स आएगा म्यू एस एन, तो एफ मैक्स म्यू एस कितना है? 0.5 इंटू 76, तो ये एफ मैक्स तो ये आएगा कितना? 2 से काट दो है? हाँ 38, बिल्कुल सही है आपका, 38 न्यूटन। सही बात है क्या? एफडी कितने का है? एफडी है ना, ये खींच रहा है 32, तो आप देख रहे हैं कि जो एफडी है वो एफ मैक्स से कम है। एफडी जो है एफ मैक्स से कम है, तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करने वाला, तो ये जो है आपका ब्लॉक, बोलो बेटा, ये डज नॉट स्लाइड। अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं होगा, जो फ्रिक्शन है वो एफडी के बराबर होगा, और एफडी कितना है? 32, यानी फ्रिक्शन फोर्स आ गया 32 न्यूटन, जो कि ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, जो एक्सटेंशन है वो 0 आ गया। नहीं आया? आइए आखिरी क्वेश्चंस को। क्लियर है क्या? ए लिखने नहीं दूंगा मैं क्वेश्चन, तुम लिख के अपना घर में सॉल्व करना, ये नहीं तो टाइम दूंगा लिखने का। हाँ यहाँ पर ये 37 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कलर चेंज करो, कौन सा? काला। बोलो ये हो जाएगा 50 cos 37 और ये आएगा 50 sin 37, ये आएगा 4/5 यानी 40। सही है ना? ये आएगा 40 न्यूटन और ये आएगा 30 न्यूटन। सही है? ये देखिए ऐसा। बोलो कितना? इधर लग रहा है 40, दैट इज़ योर एफडी। नीचे लग रहा है कितने का है? 30 का। ये हो गया तुम्हारा 30 और ये हो गया तुम्हारा 100, ऊपर हो गया n। तो बच्चों वाला क्वेश्चन लग रहे होंगे ऐसे, तो है ना, छोटी बड़ी चीज़ बस पेपर नहीं बनते हैं। 130 क्लियर है क्या? और यहाँ से निकलेगा एफ मैक्स एन, ए न्यूटन लगा लेना है, ये नहीं कि ज़रा कोई कमेंट कर दे ये क्वेश्चन में यूनिट नहीं लगी। हाँ अरे भाई कमेंट में कहा जाता किसी का, कोई देखता है ना? और देखा ना कमेंट के भाई सब कर दिया था, ठीक है, वो साउंड ही साउंड मतलब क्या है ना। अब मैंने कहा भैया क्लासरूम में क्या तुमको हम स्टूडियो बना के दें? हाँ नहीं, जिसने नहीं उसने कमेंट करा, मैं तो फिर पलट के देखा वो कौन है, वो बंदा एक मैथ्स का टीचर था, है ना, और उसने एक वीडियो डाले थे, एक वीडियो,
तो मैंने कहा मालिक, अरे होगा कोई पहचान वाला कोई होगा, या किसी को मैंने कोई कभी कुछ बोल दिया होगा गुस्से में आकर, तब बोल दिया होगा, हो सकता है, कुछ रहते हैं जल कुकड़े टाइप के। तब हमारे पहले का वीडियो देखो, आपको देखो क्वालिटी देखो धीरे धीरे बढ़ रही है, हैं 2-3 साल रुको तो हम बिल्कुल मस्त। तब देखो ध्यान से, हाँ नहीं तो ये नहीं देख रहे हैं कि अगला कितना मेहनत कर रहा है। हाँ 130 39 बताओ ड्राइविंग कितना है? 40 और एफ मैक्स स्लाइड कर गया, ठीक। क्या हो गया? 40 39 ए से आगे। ओ भाई इधर देखो, हो गया 10 kg। हाँ ये बताओ 40 माइनस 39 10A 1 बचा, तो A इक्वल टू 1/10। लो कितना प्यारा क्वेश्चन, आप लिख नहीं सकते, देख सकते हैं। कुछ चीज़ें सिर्फ देखने काम आती हैं, सिर्फ देख के खुश हो जाइए। हाँ बस देख लीजिए, खुश हो जाइए बस। हाँ क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ऊपर के 3 क्वेश्चन लिख लीजिएगा। नहीं बोलो कि वो नहीं लिख सकते, वो तो लिखना ही पड़ेगा। सॉल्व करिएगा बैठ के, फिर जल्दी करें। ऊपर के 3 क्वेश्चंस, और सभी में क्या पूछ रहा हूँ? एक्सप्रेशन पूछ रहा हूँ। हो गया? यस बात करने के लिए मना किया है बेटा, आप कहो तो मैं पीछे प्रिंट करवा लूँ, कृपया बात ना करें। हाँ बेटा बहुत जगह खाली होगा, है ना? हो गया बेटा? चलो अब एक क्वेश्चन देखो, देखें? चलो क्वेश्चन क्या है वो सुनो। उसने ये बोला क्वेश्चन में कि एंगल मैं आपको दे रहा हूं वही पुराना 37, ठीक है? और यहाँ पर फ्रिक्शन है, मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा, घबराइए मत। फ्रिक्शन म्यू दिया है, मतलब क्या है एक प्रकार का म्यू एस और म्यू के आपको सेम यूज़ करनी है 0.5। अच्छा देखो कितना सही यूज़ करते हैं लोग, 0.5 यूज़ कर लिया। तो आप बताओ इससे क्या करोगे अब? और अगर ये म्यू एस है, पक्का म्यू के का करना पड़ेगा कम, तो बीच में रख देते हैं, तो इधर करना उधर करो, दोनों बराबर मान लो। भाई 1 से ज़्यादा होना ही नहीं है, बीच में क्या रख दो 0.5। दिमाग से लगाते हैं बिल्कुल। जो क्वेश्चन लिखते हैं ना वो बहुत महान लोग होते हैं बेटा। मास वोस नहीं दिया है ब्लॉक का, क्योंकि मास आता नहीं है, फॉर्मूला आंसर नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन लिखो, और डायग्राम वाला भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बिल्कुल डायग्राम वाला भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन?
लिखे क्वेश्चन बेटा, प्लीज पूरा क्वेश्चन लिखिएगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज 10 मीटर पर सेकेंड, इज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, पहला पार्ट, दो पार्ट है इसमें पूछा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक ऑन इंक्लाइन, ऑन इंक्लाइन, ऑन इंक्लाइन बिफोर इट स्टॉप्स, बिफोर इट स्टॉप्स। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द ब्लॉक, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द ब्लॉक, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच द इनिशियल पोजीशन, टू रीच द इनिशियल पोजीशन, टू रीच द इनिशियल पोजीशन, टू रीच द इनिशियल पोजीशन। डायग्राम बन ही गया था। अब शांतिपूर्वक पहले आप 30 सेकेंड सोच ले, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। प्लीज़ 30 सेकेंड तक सोचे बेटा। सोचना, मैंने क्वेश्चन बाय बोलता हूँ सोचने के लिए, मैं बोलता हूँ सोचो तो कुछ पता नहीं क्या सोचने लगते हैं। ये क्वेश्चन को देखें, इसके बारे में सोचा कर, किसी और बारे में सोचा करिए बीच बीच में। हाँ यार, लगते हैं दिमाग चलाने। देखो अब बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब मैं इसको ये देखता हूं, देखो ऐसे, अगर इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की ओर है, श्योर है कि अपोजिट में एफ के काम कर रहा होगा, अपोजिट में, मोशन के अपोजिट। एक बात, m को अगर रिजॉल्व करते तो ये देखो, ये थीटा है, अभी 37 ले लेंगे तो रिजॉल्व करेंगे, ये इधर कौन आएगा? देखो पहले mg, ये आया, बोलो हाँ है ना, mg कॉस, अभी 37 लिख लूँगा ऐसे, और ऐसे आ जाएगा। ये तो कुछ ज़्यादा ही लाल लाल हो गया। हटो लाल। देखो यहाँ पर ये वाला क्या हो गया, mg साइन थीटा। नोटिस करने वाली बात ये है कि इस ब्लॉक पे ध्यान देना, इस ब्लॉक पे पीछे की ओर दो लोग काम कर रहे हैं, एक तो mg साइन थीटा और एक काम कर रहा है fk, और दोनों मिलकर, ये दोनों जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, मतलब दोनों एक प्रकार का रिटार्डिंग फोर्स की तरह मिलके एक्ट कर रहे होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्मल, और ऐसे में कौन काम कर रहा है, mg कॉस थीटा। कहानी समझ में आई पहली? ठीक। तो यहाँ पर जो ये n है, n कुछ और नहीं है, mg कॉस थीटा। वैल्यू डालता जाऊँगा धीरे धीरे। ये आ गया m, g रह देते इस जी को, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 37, 4/5, तो ये आ जाएगा 4mg/5। सवाल ये है एफ के निकाल लेते हैं, तो ये होता है म्यू के एन। फिलहाल इस क्वेश्चन में म्यू के और म्यू एस दोनों 0.5 है, तो यानी एफ के इक्वल टू क्या हो गया, 0.5 इंटू 4mg/5, ये 1/2 होता है, कट गया, यानी एफ के इक्वल टू 2mg/5। बोलो हाँ है ना। अगर मैं कहूँ कि नेट जो है, बोलो रिटार्डिंग फोर्स को मैं एफ मान लेता हूँ, नेट रिटार्डिंग फोर्स, पीछे कितने लग रहे हैं, दो लोग, कौन कौन है भाई, और प्लस एफ के, यानी देखा जाए तो mg साइन 37 और ये है g/5। कहानी समझते जाइएगा, है ना।
ये देखा जाए mg, और ये है तुम्हारा 3/5 और 2mg 5/5, मुझे लग रहा है mg आ रहा है, 3mg आएगा, बोलो हाँ है ना। यानी पीछे का जो फोर्स लग रहा है कितने का लग रहा है, mg का लग रहा है, नहीं आ रहा क्या, सही ना, mg का लग रहा है, बोलो हाँ है ना। अब बताओ, और इसको अगर इक्वल टू अगर ma कर दें तो मालूम चलेगा रिटार्डेशन कितने काम कर रहा है। तो a कितने का आ गया, g के बराबर आ गया, बोलो हाँ है ना, नहीं आया क्या। अब खेल देखो समझो, तो ये इस इंक्लाइंड के ऊपर चला, यहाँ से स्टार्ट हुआ कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुआ ऊपर जर्नी करते वक्त। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ तक गया, और यहाँ पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी 0 होगी, एक प्रकार की इनिशियल वेलोसिटी होगी। यहाँ से स्टार्ट हुआ t, और जाने का टाइम मान लेते हैं t1, नहीं आया। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ये वाला, इसको अपन ने मान लिया l, एग्जाम्पल के तौर पे। नहीं समझ में आ रहा है क्या, अभी ऊपर जा रहा है। तो रुकने के पहले, पहला पार्ट है पूछा है रुकने के पहले कितने टाइम तक गया ऊपर, टाइम पूछा है, टाइम डिस्टेंस पूछा है, मतलब l पूछा है, क्या पूछा है l। ये बताओ, एक काम करते हैं फिर टाइम निकाल लेते हैं। v = u + 80, v0 u10 प्लस, और ये -10, क्योंकि ये आ गया है g, और g मतलब 10 पीछे की ओर डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, इसलिए माइनस में लिखा जाएगा, और टाइम को t1 मान लिया। ट्रांसफ़र करो तो t1 = 1 सेकेंड आएगा, यानी 1 सेकेंड तक ये ऊपर गया। अगर आप थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, समझिएगा, v² u² + 2a डायरेक्ट, अगर बिना टाइम निकाले डायरेक्ट इसको लगाते तो टॉप पे 0 होता, u जो है कितना है 10 का स्क्वायर होता, +2 a के नाम पर g मतलब -10, और ये l होता। ट्रांसफ़र आएगा l = 100/20, और ये आ जाएगा 5 मीटर, बोलो हाँ है ना, मीटर, पूरा मीटर लिखते हैं, मतलब 5 मीटर ऊपर गया। कहानी समझ में आई। अब आया सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो देखें। अब देखो ये यहाँ तक पहुँचा, कितना एल निकल चुका है क्या आपका, एल तो आ ही चुका है। अब ये गया और लौट के फिर आने लगा। सोचो जब ये लौट के आना चालू करेगा तो ये जो है इसका डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, मोशन होगा। तो अब इस केस में एफ के कहाँ हो जाएगा, पीछे, नहीं क्या। और आगे की ओर अगर देखा जाए तो काम करेगा mg sin थीटा, और थीटा आपका 37 डिग्री, और ये वाला है mg cos थीटा, और ये n, बोलो हाँ है ना। अब वो कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर दो फोर्स हैं, एक इधर है एक इधर है, बोलो हाँ है ना। आगे कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, तो इधर इस तरफ जो f काम कर रहा होगा वो काम कर रहा होगा mg sin थीटा माइनस ऑफ f के काम कर रहा होगा। f mg sin 37, f के आ ही चुका था पहले ही, वही म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन, ये म्यू के इंटू एन ही तो है, 2mg वही तो रहेगा। बोलो क्लियर है क्या, माइनस 2mg/5, और ये भी कितना है mg, और ये 3/5, 3mg/5, और ये है 2mg/5। तो जो f है वो आ गया mg/5, 3mg माइनस 2mg, mg/5, बोलो हाँ है ना। अब नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है तो 100% नीचे की ओर इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो a मान लिया तो इक्वल टू हो जाएगा m में। तो जो a आएगा वो आएगा g/5, मतलब आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, हाँ या ना। नहीं बच्चों को, अब साइड में आ जाइए। इसमें यहाँ पर आप देखें, ये मतलब वो यहाँ से स्टार्ट हुआ दोबारा, u = 0, मान लो यहाँ तक पहुँचा तो टाइम लिया t2, मतलब t = 0 से t2 तक। पहले का t1 लिया ना अपन ने, भाई डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल करे जितना गया था, l ही गया था, l ही तो लौट के आएगा, नहीं। तो अब टाइम निकालना ही है और l मालूम है, तो मेरे हिसाब से सेकंड वाला बेस्ट होगा इस बार।
तो ये s इक्वल टू बोलो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस के नाम पर l, u0, t के नाम पर t2, t के नाम पर t2, t के नाम पर t2 प्लस हाफ, a के नाम पर आया है 1/2, नहीं सॉरी 2, a के नाम पर 2 आ जाएगा, तो a के नाम पर 2 और ये आ जाएगा t2 स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, ये कट गया, ये 0, हमें t2 में निकालना है, तो t2 स्क्वायर ये तो कट गया है, l ही आ रहा है, l कितना है पक्का, l जो है 5 है, तो t2 जो है आ गया अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 5 2.3 के आसपास आता है, 2.3 के अप्रॉक्स मान लेते हैं और क्या है ना। देखो तो ये 2.3 2.2 जो भी आ गया। अब जाने का टाइम कितना लगा था, 1 सेकेंड, आने का टाइम कुल कितना हो गया 3.3 के आसपास हो गया। तो जाने प्लस आने का टाइम अगर पूछते तो टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2, बोलो क्लियर है क्या, यानी ये आ गया 1 प्लस 2.3 के आसपास, मतलब तो ये आंसर अप्रॉक्स 3.3 सेकेंड्स लगेगा। अच्छा क्वेश्चन, पक्का कॉपी स्पीड से कॉपी करें, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके करिए।